नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए मालती जोशी जी का उपन्यास राग विराग का 5वां तथा अंतिम अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा मालती जोशी जी की अन्य कहानियाँ भी का लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिनकी छां तले बैठकर श्रीरंग अपना इतना दारुण दुख भूल गया था, वहां मुझे शांति न मिलती, यह तो असंभव था। मेरा तो वह जाना पहचाना ठौर था, और वैसे भी भैया भाभी के शांत जीवन में लहरें उठाने से तो 2 घड़ी यहाँ बैठना बेहतर था। बेचारे खुलकर हंसने बोलने को तरस गए थे। मेरा एहसास एक बोझ की तरह हर दम मन पर लदा रहता। सुनील भैया तो लड़ झगड़ कर अपने सुरक्षित दड़बे में जाकर दुबक गए थे। तब से खबर भी नहीं ली कि कनू मरती है या जीती है। मुसीबत भैया भाभी उठा रहे थे, बड़े होने का दंड भुगत रहे थे। इस बार मैंने अपनी जगह बदल ली थी। मैं जिया की रसोई में दरवाजे के पास बैठी रहती। जिया की जगर मगर गृहस्थी को देखती हुई मटर की फलियां छील देती या मेथी का साग बारीक काट देती। बाहर वाले कमरे में पंडित जी विभिन्न आयु वर्ग के शिष्यों को संगीत के पाठ देते रहते। कोई तबला सीखता तो कोई गायन, कोई सितार सीखने वाला राग ज्ञान के लिए आ जाता। इनमें से बहुत कम थे जो भविष्य में भी संगीत साधना करते। लड़के रोजगार की तलाश में निकलते ही गाना बजाना भूल जाने वाले थे, और गृहस्थी के झंझट में लड़कियों का भी यही हर्ष होने वाला था। कुछ तो बस इसलिए सीख रहे थे कि लड़के वालों को बताया जा सके कि इसको गाना भी आता है। यह कोई नई बात नहीं थी, यह इतिहास बार बार दोहराया जा चुका था। पंडित जी इस कटु सत्य को जानते थे, फिर भी वे उसी तन्मयता से अपने ज्ञान दोनों हाथों से उलीझते रहते। कभी कभी हारमोनियम पर सुर लगाने के लिए मुझे भी बाहर बुला लेते। नौसिखिए से कोई तान नहीं उठती तो मुझसे दोहराने के लिए कहते। शुरू में तो थोड़ी घबराहट हुई, फिर लगा कि यह तो अपने बाएं हाथ का ही तो खेल है। कभी आकाशवाणी का कोई ताजा गायक भजनों की कॉपी लेकर आ पहुंचता, कभी किसी स्कूल की दीदी कोरम गीतों का गट्ठर लिए आ धमकती। स्नेह सम्मेलनों का मौसम चल रहा था, गजल गायकों की बाढ़ सी आई हुई थी। वे लोग भी कभी कभी रास्ता भूलकर इधर आ निकलते। इन लोगों के लिए पंडित जी ज्यादा सिर नहीं खपाते, नोटेशन लिखकर मुझे दे जाते या उन्हें पूरी तरह मेरी दया पर छोड़ देते। उनके कच्चे गलों में अपनी सुरावट बिठाते हुए सर्जना का सुख प्राप्त होता। बरसों बाद फिर से मिली सुरों की संगत ने ऐसा मोह लिया था कि मैं घर पर भी रहती तो गुनगुनाया करती। सब लोग इसे मेरी खुशी का प्रतीक मानते और खुश हो जाते। उनकी खुशफहमी को मैंने भी तोड़ने की चेष्टा नहीं की। बैंक में काम करते हुए भी कोई ना कोई स्वर लहरी मन की घाटियों में चक्कर लगाया करती। तब फिर अनायास याद आ जाता, अरे यह वही बंदिश है जो कल पंडित जी संध्या को सिखा रहे थे। संध्या देसाई इन दिनों उनकी प्रिय शिष्या थी। उसे देखकर बचपन याद आ जाता था। पता नहीं कहाँ की दुर्लभ और मुश्किल बंदिशें पंडित जी उसे सिखाते जा रहे थे। कई चीजें तो उसकी औकात से परी थी, जरा सी तो थी बेचारी। कई बार लगता कि यह तो सरासर अन्याय हो रहा है। मेरे समय तो इतनी कंजूसी बढ़ती गई कि 3-3 महीने तक एक ही राग का घोटा लगाता रहा, और अब उसके सामने खजाना खोल कर रख दिया गया है। उस बेवकूफ़ को समेटने का भी शऊर नहीं। कई बार कोई नाजुक सी जगह उसकी पकड़ाई में नहीं आती तो पंडित जी हताश उठते, उसास भर कहते, जल्दी जल्दी सीख लो बच्चों, अब ज़्यादा समय नहीं रहा। जिया के साथ गेहूं फटकती हुई मैं उस बंदिश को जस का तस याद कर लेती, पर मान किए बैठी रहती। गुरु अष्टमी की तैयारी जोरों पर थी। पंडित जी के शिष्यों में तो उत्साह होना स्वाभाविक ही था, पर उत्सव की शहर में भी बड़ी उत्सुक प्रतीक्षा रहती थी। इस अवसर पर होने वाली प्रतियोगिताओं का बड़ा आकर्षण था, और रसिक लोग उन्हें सुनने के लिए अवश्य आते थे। उस दिन लड़के लोग बैठकर निर्णायकों के नामों पर विचार कर रहे थे। वादन प्रतियोगिताओं के नाम तय हो चुके थे। गायन के लिए भी नूतन कॉलेज की मिसेस कुमार और श्रीराम हाई स्कूल के श्रीखंडे सर की स्वीकृति मिल गई थी। तीसरे निर्णायक की खोज हो ही रही थी कि एकाएक पंडित जी ने कहा, अपनी कनू को रख लो ना। मैं चौंक पड़ी। क्यों, क्या हर्ज है? बच्चे कैसा गा रहे हैं यही तो देखना है, और मेरे ख्याल से इतनी समझ तो तुम्हें है।
मैंने उस प्रस्ताव को आदेश मानकर स्वीकार कर लिया और झूठ क्यों बोलूं, मन भीतर ही भीतर पुलकित हो उठा। जिस प्रतियोगिता में साल दर साल गाकर इनाम जीते हैं उसमें जज बनकर बैठने को अपना ही आनंद है। पर मेरा यह आनंद अधिक देर तक टिक न सका, क्योंकि लड़कों के जाते ही पंडित जी बोले, कन्नू अच्छे से तैयारी कर लेना। क्यों? आजकल निर्णायकों को भी गाना पड़ता है। क्यों? अरे बच्चे भी तो जाने कि उन्हें परखने वाले कितने गहरे में हैं। कार्यक्रम के दिन तो अपना नाम सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मेरा नाम आया तो किसी तरह घिसट कर मैं माइक के पास जा बैठी। आंख उठाकर किसी भी तरफ देखा ही नहीं। प्रणव दास गुप्ता मेरा परिचय देते हुए बता रहा था, अभी अभी कल्याणी दीदी एक भयंकर बीमारी से जूझ कर उठी हैं। हम सबका भाग्य ही है कि हमने उन्हें पा लिया। एक अरसे बाद वे फिर हमारे लिए अमृत वर्षा करने जा रही हैं। कहाँ का अमृत और कहाँ की वर्षा। तानपुरा उठाते ही हाथ कांप रहे थे। पड़ज लगाकर ज्यों ही अलाप भरना शुरू किया तो आवाज़ ऐसे थरथराने लगी जैसे किसी ने मुझे पूस की रात में बेतवा की धार में खड़ा कर दिया हो। और जिस जाड़े के लिए सुबह से सिर पटक कर रह गई थी वह अब मेरी फजीयत करने पर तुला हुआ था। अपनी उस असहाय अवस्था में पंडित जी पर इतनी कोफ्त हो आई। अच्छा फंसा दिया मुझे। मन ही मन उनसे कहा, महाराज आप ही की कृपा से यहाँ बैठी हूँ, आप ही लाज रखिएगा। बदनामी होगी, मेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, और बिल्कुल ही नहीं बन पड़ेगा तो भैरवी बनाकर यहीं लुढ़क जाऊंगी, फिर आप निपटते रहिएगा। और इसके बाद अपनी सारी शक्ति समेटकर मैंने गुहार लगाई। और आश्चर्य है, मैं स्वयं अपने स्वर लालित्य पर मुग्ध हो गई। क्यों डर रही थी मैं? मेरा तो कुछ भी नहीं बदला था। मेरी वही सधी हुई आवाज़ थी जो तार सप्तक की नीर की तरह बेधती चली गई थी। कहीं कोई अवरोध नहीं, कहीं कोई फिसलन नहीं। अंतरे में जब मैंने जानकी पति राम को टेरा था तो कितनी सहजता से मध्यम को छू आई थी। कार्यक्रम के बाद इतनी तालियां बजी कि लगा तब तो नहीं हुई, पर अब मैं खुशी से जरूर बेहोश हो जाऊंगी। श्री खड़े सर ने हमेशा की तरह अपने भीमसैनी अंदाज में भजे हरि को गा दिया और उन्हें याद ना रहा कि आज पंडित जी भी गाएंगे। बेचारे हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। पंडित जी ने हंसकर बोले, वन भैरवी के बाद गाने का विधान तो नहीं है, पर आज मैं गाऊंगा, फिर कभी यह मौका मिले या ना मिले। 75 साल का वह बूढ़ा तपस्वी तनी हुई चाल से स्टेज पर आया। श्री खड़े सर हारमोनियम लेकर विनीत मुद्रा में बैठ गए। संगीत विद्यालय के प्राचार्य तबला पकड़ने दौड़ पड़े। तानपुरे के लिए तो होड़ सी मच गई। स्टेज पर रखी हुई गुरु प्रतिमा को शीश नवाकर पंडित जी माइक पर आए। श्रोताओं का अभिवादन करके उन्होंने गुरु वंदना का एक श्लोक सस्वर पढ़ा और फिर उसी राग से सुर का भजन भी छोड़ दिया। उसी दिन जान पाई कि अगर गायक समर्थ हो तो भैरवी के बाद भी समा बांध सकता है। मैंने मन ही मन उन्हें शत शत बार प्रणाम किया और अपने को बार बार धिक्कारा कि नदी किनारे बैठ करके भी मैं प्यासी रह गई। तो यह मेरा दुर्भाग्य ही तो है। नदी तो दौड़कर मेरे पास आएगी नहीं। अपना सारा अहंकार त्याग कर मुझे ही तो अंजलि फैलाकर उसके पास जाना पड़ेगा। मैं फिर से गा सकती हूँ। यह एहसास इतना लुभावना था, यह खुशी इतनी अलौकिक थी कि उसे बार बार भोगने का काम होने लगा। अब मैंने शिवरात्रि के रत जगह में 1 घंटे के भजन का कार्यक्रम दे डाला। होली की दूज पर हर साल की तरह श्री खंडे सर के घर महफिल जमी तो उसमें भी भाग लिया। मोहल्ले के राम मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन अखंड भजन कीर्तन होता था। शादी से पहले 2-2 घंटे मैं अकेला पार कर लेती। इस बार भी मैंने सुबह 5 से 7 का समय मांग लिया। माँ एक दिन बोली, कनू तू यहाँ वहाँ गाती फिर रही है, उन लोगों को पता चलेगा तो एक बहाना हो जाएगा। बहाने तो उनके पास और भी बहुत से हैं माँ, एक और सही। 5 साल से पर्दे में बैठकर रही, पर उन्होंने मुझे कौन सा खिताब दे डाला। मुद्दत के बाद खुशी के 2-4 क्षण मेरे हाथ लगे हैं। कृपा करके उन्हें मत छीनो। कनू ठीक कह रही है, बड़े भैया बोले। हम लोग कब तक उनकी परवाह करते रहेंगे और किस लिए? हमें तो बस अब कनू की सेहत का ध्यान रखना है। जरा अपनी बेटी की तरफ गौर से तो देखो। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर ना कर सके वह गायन ने कर दिखा है। मैं तो इस काम के लिए पंडित जी का आजन्म ऋणी रहूंगा। और भैया गलत नहीं कह रहे थे। इन दिनों सचमुच मेरे चेहरे की रंगत बदल गई थी।
आंखों में पुरानी चमक लौट आई थी। आंखों के निचले गड्ढे भर गए थे। रंग सांवला ही सही, पर उसमें अब पहले किसी स्निग्धता आ गई थी। पिछले दिनों मुझे दर्पण से दहशत होने लगी थी, अब फिर उसके सामने देर तक बैठने का मन होने लगा। आत्मविश्वास ने भरपूर अपनी छवि पर मैं ही मुग्ध हो चली थी। चेहरे पर जो नई रौनक, नई ताजगी आ गई थी, उसे बार बार देखने को जी करता। दीन दुनिया से मन हटाकर मैंने फिर से सीखना प्रारंभ कर दिया। संध्या से रश्क करने की अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। एक से एक दुर्लभ बंदिशें अब मुझे भी मिल रही थी। मैं, संध्या, श्रीरंग, प्रणव चौबे जी, अरुणा, सियाराम, हम 4-5 लोग ही तो थे जिन्हें पंडित जी बड़े विश्वास से अपनी धरोहर सौंप रहे थे। उनकी मुद्रा घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सी हो गई थी। अपने रहते जायदाद का बंटवारा कर देना चाहते थे। किसी अंतदृष्टा की तरह वे इन दिनों बार बार अपने अंतिम समय का हवाला देते, जिससे कभी तो खीज होती या कभी मन कांप जाता। एक अरसे के बाद जीवन में कुछ ठहराव आया था और मैं संतुष्ट थी। स्मृति के कपाटों को बंद करना मैंने सीख लिया था और यही मेरे सुख संतोष का रहस्य था। पर मेरे अपने मेरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाए। उस दिन काम से लौटी तो घर में पाँव देते ही भाभी ने कहा, कन्नू चाय पी लो तो जरा मेरे कमरे में आ जाना। क्यों? पर भाभी ने शायद मेरा प्रश्न सुना ही नहीं। मेरा कौतूहली मुझे उनके कमरे तक ले गया। देखा वे 2-3 बनारसी साड़ियाँ गोद में रखे विचार मग्न बैठी हैं। मुझे देखते ही बोली, कौन सी पहनेगी बता दो तो जरा हल्की सी प्रेस मार दूंगी। मैं हैरान रह गई। इतनी भारी साड़ी पहनाकर मुझे कहाँ भेज रही हो? शादी में। किसकी? ये तो तुम्हारे भैया ही बता सकते हैं। भैया? मैं दंदनाती हुई बाहर आई और एकदम सहम गई। ड्राइंग रूम में भैया अकेले नहीं थे, पंडित जी उनके पास बैठे थे। अपने स्वर को तार सप्तक से यथाशक्ति नीचे उतारते हुए मैंने पूछा, ये आप मुझे किसकी शादी में ले जा रहे हैं? रज्जो की शादी में। और कपिल नहीं, हम ले जा रहे हैं। यह आवाज़ पंडित जी की थी। मेरा रोम रोम जैसे सुलग उठा। फिर भी मैंने भरसक विनम्र होते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास तो निमंत्रण नहीं है। अपने घर जाने के लिए भी तुम्हें निमंत्रण चाहिए? इस प्रश्न का एक तीखा सा उत्तर मेरे होठों तक आया था, पर पूछने वाले का लिहाज करके मैं चुप रह गई। पर अपना रोष से तमतमाया चेहरा लेकर वहां खड़ा रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भीतर जाने के लिए मुड़ी तो भैया ने पुकारा, कन्नू सुनो। उन लोगों की और पीठ किए मैं खड़ी ही रह गई। पंडित जी शायद तुम्हें बताना नहीं चाहते, पर मैं सोचता हूँ तुम अब बच्ची नहीं हो, सच को झेल सकती हो। कह भी डालिए जो कहना है। वे लोग मनोज की दोबारा शादी रचाने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सब जगह प्रचार कर रहा है कि तुम पागलपन की कगार पर हो। हम सब, यानी मैं, पंडित जी, माँ, तुम्हारी भाभी, सब यही चाहते हैं कि शादी में आए सारे आमंत्रित नाते रिश्तेदार तुम्हें देख लें, ताकि उन्हें असलियत का पता चल जाए। और उसके बाद? मैंने एकदम पलटकर पूछ लिया तो भैया बगले झांकने लगे। उसके बाद तुम्हारा मन जो कहे वही करना, पंडित जी ने कहा तो मैं एकदम फुफकार उठी। और मेरा आत्मसम्मान, क्या आपके निकट उसका कोई मूल्य नहीं? देखो बेटे, हर बात सीमा में अच्छी लगती है। मान अभिमान की दीवार अगर हद से ऊंची बैठ जाती है तो मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। गृहस्थी कोई अखाड़ा नहीं है कि हर बार हार जीत का ही विचार करती रहो। कभी कभार हार भी मान लेनी चाहिए। अगर इससे तुम दोनों के बीच की खाई पट सकती है तो उससे तुम्हारा मान भंग नहीं होगा। और फिर क्या सदा अपने लिए ही सोचती रहोगी? तुम्हारे सामने एक बच्ची भी तो है। क्या माँ के रहते हुए अनाथ हो जाए? बच्ची के उल्लेख मात्र से ही मेरा मन कैसा कैसा हो गया। अपने आंसू छिपाने के लिए मैंने चेहरा घुमा लिया तो भैया बोले, इतना अभिमान अच्छा नहीं है कन्नू, जरा सोचो। तुम्हारी भलाई के लिए पंडित जी अपमान करवाने पर तुले हैं। निमंत्रण तो उनके पास भी नहीं है, पर वे तुम्हारे साथ जा रहे हैं। मेरे अपमान की चिंता रहने दो कपिल, तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था तब से शहर में हूँ। भरे मंडप में किसी ने मेरी ओर आंख भी उठाई तो 50 शिष्य खड़े हो जाएंगे। एक अध्यापक की यही तो पूंजी होती है, और एक इसी अधिकार से कन्नू को लिवाने आया हूँ। आदेश या अनुरोध, जो भी वह समझे उसे मानना होगा, क्योंकि दोबारा यह सच कहने के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी की बगल में जब मैं तांगे पे जाकर बैठ गई तो यह सोचकर संतुष्ट हो गई कि उनका आदेश मैंने मान लिया। उनका यह भ्रम मैंने तोड़ा भी नहीं। अगर जिया साथ होती तो समझ जाती कि जिनका आदेश मैंने सिर माथे लिया वे पंडित जी ही नहीं हैं, बल्कि मेरे भीतर की नारी है।
अतीत की सारी कड़वाहट निगलकर अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर आतुर मन से जो चल पड़ी है वह पंडित जी की शिष्य नहीं, श्वेता की माँ है, मनोज की पत्नी है। कहीं एक छोटा सा घर है जिसे उसने सपनों से सजाया था, उसे दोबारा देखने की ललक ही उसे खींच कर लिए जा रही है। जिस उत्साह से गई थी, लौटते समय मन उतना ही रोता था। यह बात नहीं कि वहाँ किसी ने मेरा कोई अपमान किया हो, उल्टे ऐसा अभूतपूर्व स्वागत तो ससुराल की देहरी पर पहली बार हुआ। पहली बार ससुराल पक्ष के इतने सारे रिश्तेदारों से मेरा सामना हुआ था और उन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया था। पंडित जी के आदेश पर जाने किस किस के पैर छूकर मैंने ढेर सारे आशीर्वाद बटोर लिए। औरतें सिर्फ आशीर्वाद देकर ही संतुष्ट नहीं हुई, उन्होंने चिबुक उठाकर भर आंख मुझे निहारा भी, और उन आंखों में एक कौतूहल था जो धीरे धीरे आश्चर्य और प्रशंसा में बदल जाता था। भाभी की घंटे भर की मेहनत अकारत नहीं गई थी। बहन की शादी में रश्मि भी सपरिवार आई थी। उससे मेरी यह पहली ही भेंट थी। वह मुझसे कटी कटी ही रही, पर उसकी सास ने पास बिठाकर मुझ पर ढेर सारा प्यार उड़ेल दिया। बार बार कहती रही, हाय कैसा सलोना रूप है, एक रंग ही ना जरा दबा हुआ है तो क्या हुआ। यही नहीं, उन्होंने खास तौर से बेटे को बुलवाकर मुझसे परिचय भी करवाया। वह भला आदमी तो अपना विस्मय भी छुपा न सका। छूटते ही बोला, भाभी जी आपने तो हमें चौंका ही दिया, हमने तो पता नहीं क्या क्या सुन रखा था। पंडित जी ने जाते ही ऐलान कर दिया कि बहू केवल कन्यादान का पुण्य लूटने आई है। सुनकर महिला मंडल गद गद हो गया था। केवल अम्मा जी ने मुंह बिचका दिया था और बुदबुदाई भी थी कि बिना बुलाए तो हम भगवान के घर भी न जाए हैं, पर इससे ज्यादा प्रकट रूप से वे कुछ नहीं कह सकी। रजनी से मेरा ननद भौजाई वाला मधुर रिश्ता तो कभी जुड़ा ही नहीं। अपनी बधाई के उत्तर से मैंने एक सल्लज मुस्कान की अपेक्षा भर की थी, पर उससे इतना भी नहीं हुआ। उल्टे वह और सिमट सिकुड़ कर बैठ गई। बड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि वह साड़ी में अपने कंगन छुपाने का यत्न कर रही है। मैं तो उन कंगनों की बात ही एकदम भूल गई थी। ये जड़ाऊ कंगन मुझे माँ ने श्वेता के जन्म पर दिए थे। इस बीच मेरा कितना कुछ छिन गया था, इसके आगे इन कंगनों की बिसाती क्या थी। मुझे निराश किया तो उन दोनों ने, जिनके लिए मैं भागी भागी वहां आई थी। बुआ की शादी के लिए सजी धजी श्वेता की झलक बस एक बार देखी थी, तब उसे गोद में खींचकर प्यार करने का मन हुआ था, पर वह विस्फित नेत्रों से मुझे देखती भर रही। उन आंखों में मैं परिचय की क्षीण मात्रा भी पा जाती तो उसके सहारे अपनी बेटी तक पहुंच जाती, पर उसका मन अंतस ठोक पीट कर किसी अलग सांचे में ढाल दिया गया हो जैसे। उसके बाद पता नहीं उसे किस तहखाने में छुपा दिया गया। मैं दोबारा उसकी छाया भी नहीं देख पाई। इन्होंने मुझे ठीक कन्यादान के समय ही देखा और बुरी तरह चौंक पड़े। उन आंखों में केवल विस्मय ही होता हो ऐसी कोई बात नहीं थी, पर वहाँ खींच थी, रोष था, बेजारी थी। और कन्यादान करते समय उन हाथों का वह आवेगहीन ठंडा बेजान स्पर्श, उसके बाद तो जैसे कुछ सोचने के लिए बाकी ही नहीं रहा। पति के मन की तह तक जाने के लिए नारी को शब्दों की सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती, स्पर्श की भाषा ही वह खूब समझती है। लौटते समय पूरे रास्ते पर कोई कुछ नहीं बोला। तांगे से उतरते हुए मैंने पंडित जी से पैर छूकर कहा, आपकी आज्ञा थी, इसलिए मैंने अपना सारा मान त्याग कर संधि का हाथ बढ़ाया था। अब दोबारा तभी जाऊंगी जब वहां से बुलावा आएगा। मेरा इतना अधिकार तो आप मानेंगे ना। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर टका विषाद ही बता रहा था कि उनके सारे उत्तर शेष हो चुके हैं। उस दिन सोचा भी ना था कि पंडित जी को मैं आखिरी बार देख रही हूँ। मृत्यु की पूर्व सूचना उन्हें मिल चुकी थी। कई बार उन्होंने इस और संकेत भी किया था, पर हम लोग नहीं चेते, इसलिए यह दारुण समाचार सुनते ही दिल दहल गया। जैसी बैठी थी वैसे ही काट होकर रह गई। उनके अंतिम दर्शनों का सौभाग्य भी मुझे नहीं मिल सका, क्योंकि जब तक मैं होश में आई सब कुछ निपट गया था। बाद में भी मुझे वहां किसी ने जाने नहीं दिया। माँ भैया 2-4 बार हो आए थे। उनसे बार बार पूछने को मन करता, पर वह विषय ही जैसे घर में वर्जित कर दिया था। अपने बिस्तर पर लेटी मैं पुरानी यादों को दोहराती रहती। रज्जू की शादी के बाद मैं एक तरह से मुंह फुलाकर बैठ गई थी। अपनी अवमानना का सारा दोष मैंने उनके सिर मढ़ दिया। अब उस विषय में सोचती तो अपने को धन्यवाद ही देती कि मैंने उनके अंतिम आदेश की अवहेलना नहीं की, नहीं तो शायद जीवन भर अपने को क्षमा नहीं कर पाती। मेरी तबीयत जरा संभलते ही माँ मुझे लेकर सुनील भैया के पास बम्बई चली आई। इस बार उन्होंने निमंत्रण की राह नहीं देखी। उन लोगों ने भी इस बार बहुत सौजन्य बरता।
भैया ने तो यहाँ तक कहा कि कनु, यदि तुम्हें मशीनी जिंदगी रास आती हो तो यहीं रह जाओ, मैं तुम्हारे स्थानांतरण की व्यवस्था कर दूंगा। पर सुनील भैया की सदस्यता का फायदा का लाभ नहीं उठाया हमने। घर लौटकर फिर अपनी रूटीन जिंदगी शुरू कर दी, पर उसमें एक बहुत बड़ा शून्य भर गया था और उससे उभरने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। भैया भाभी अलग परेशान थे। घर में फिर पहले का सा निरानंद वातावरण सा छा गया था। उस दिन जिद करके भैया भाभी मुझे पिक्चर ले गए। हम लोग ऑटो से उतरे कि सामने श्रीरंग दिखाई दिया। श्री, मैंने आवाज़ दी। वह चौंका। आवाज़ का अनुसरण कर उसने मुझे देखा और एक औपचारिक सी नमस्ते करके मुंह फेर लिया। श्री, मैं भीड़ को चिढ़ती उसके पास पहुंची। चलो आप पिक्चर देखेंगे। शुक्रिया, उसने रुखाई से कहा, पर इस समय फुर्सत नहीं है। क्यों? अब इतनी रात गए कौन सा काम कर रहे हो? जिया के पास सोने जा रहा हूँ। जिया? जिया क्या यहीं है अभी? कहाँ जाएगी? मेरा मतलब है, मैंने सोचा था आप एक बार आकर देख तो सकती थी। श्री, दरअसल उस दिन मुझे इतना शौक लगा था, इसलिए शायद घर पर सबने मुझसे झूठ मूठी कह दिया था कि जिया यह नहीं है। वह मुंह फेरकर एकदम चल दिया। श्री, सुनो तो। क्या है? उन दो शब्दों में उसने अपना सारा रोष उड़ेल दिया। मुझसे शब्द जवाब देते ही नहीं बना। दीदी, एक बात बताइए, क्या आपका ही दुख जिया के दुख से बड़ा था? फिर उसका इतना हुआ क्यों बनाया जा रहा है? उसकी यह बात हथौड़े की तरह सारी रात मेरे मस्तिष्क पर चोट करती रही। दूसरे दिन मैंने घर पर बताया भी नहीं। बैंक के बहाने घर से निकले और सीधे वहीं पहुंच गई। दरवाजा हमेशा की तरह खुला था, पर वहां संगीत की अनुगूंज नहीं थी। सारा माहौल भाए भाए कर रहा था। ठंडी जमीन पर चटाई बिछाकर जिया लेटी थी। उन्हें बेवक्त इस तरह लेटे देखकर ही जाने कैसा लगा। जिया, मैंने हौले से पुकारा। मैंने जैसे भरे घड़े को छू दिया। मेरी ओर देखे बिना ही वह झरझर बह चली। उनका वह करुण विलाप सुनकर दिल दहल गया। लगा कि मैं अब गिरी, ये अब गिरी, पर कहीं अवचेतन में खड़े होकर श्री जैसे आंखें दिखा रहा था। क्या आपका दुख जिया के दुख से भी बड़ा है? उसी के डर से मन को मजबूती से थामे रही, बिखरने नहीं दिया। रुलाई का आवेश जब कुछ थमा तो जिया ने उल्हा न दिया। भाग से बाल बच्चा ना होते हैं, ओको हमने एक बार मलाल ना कियो। तुम्हें पंडित जी कहते थे कि औरन के तो दो चार होते हैं। तुम्हारे लाने तो मैं पूरी फौज छोड़ जाऊंगा। बैठे बैठे खूब सेवा करवाइयो। पर उनकी माया उन्हीं के साथ चले गई। अब तो कऊ मड़ैया में झपत नहीं है। एक श्री आवत है कि एक चौबे जी आत है। तुम्हें भी तो अब फुर्सत भई है। जिया, मैंने सोचा था कि आप घर चली गई होंगी। घर अब हमारे लाइन उठत ठौर काहे लली? घटरी भर माया होती तो पास में तो हर कौली वाला जातो। छूची को तो को रखेगो। क्या उमेश भैया ने भी कुछ नहीं कहा? वे तो आपको कितना मानते हैं। आप लोगों ने भी तो उनके लिए कितना कुछ किया है। उमेश तो बोले थे कि काकी इतने अकेले ना रही, हमारे संग चली चलो। पर बहू बोली कि हमारो घर बहुत छोटो है, ई कबाड़ू में ना समाओ। उनकी मसाहती में हम सब बेच बाज दें और बिना बेचवे के हमें हिम्मत ना पड़े हो। मैंने उस कबाड़ को देखा। 5 तानपुरे, 2 हारमोनियम, 1 भजन वाली तंबूरी, 1 ढोलक, तबले की 3-4 जोड़ियां, 1 सितार भी था जो कभी कोई शौक से बजा लेता था। उमेश की नज़रों में यह सब कबाड़ था, क्योंकि वे नहीं जानते कि पंडित जी ने कितने कष्टों से, जीवट से ये साज जुटाए थे। कई बार किसी अच्छे नग के लिए जमा जिया ने अपना जीवर तक उतार कर दिया है, तब जाकर यह सरंजाम जुटा है। उमेश की बहू क्या जाने कि इनमें पंडित जी के प्राण बसते थे। मंदिर में रघुनाथ जी की सेवा तो उनकी आजीविका थी, पर उनके श्रद्धा स्थान तो यही साज थे। रोज सवेरे स्नान संध्या के बाद वे गुरु महाराज को प्रणाम करते थे और उसी तरह इन्हें भी मत्था टेकते थे। जिया ने इन साजों को कैसे बेचते? बच्चों की तरह इनकी साज संभाल क्या इसलिए करती रही कि किसी दिन इन्हें कबाड़ी के हाथ बेच दे? पंडित जी ने पूछते थे, बरतते थे, पर रख रखाव तो जिया के ही जिम्मे था। नहीं जिया, ये चीजें नहीं बिकेंगी, और फिर कभी कोई ऐसी बात कहे तो उसे हमारे पास भेज देना, हम निपट लेंगे। वहां से आने के बाद भी जिया मेरे मन मस्तिष्क पर छाई रही। बातें तो मैं बहुत लंबी चौड़ी करके आ गई थी, पर उनमें से किसी का घर थोड़े ही चलता है। जिया के भविष्य का कुछ तो फैसला करना ही था। सबसे पहले मैं सेठ जी से जाकर मिली। वे बेचारे तो बड़े सज्जन निकले। बोले, वे मेरे पिता की गुरु माता हैं, मेरे लिए भी माँ के समान है। वे आजीवन यहाँ आराम से रह सकते हैं। हमसे जो सेवा बन पड़ेगी हम करेंगे। वैसे 30 त्योहारों पर सीधा सामग्री पहले की ही तरह पहुँचती रहेगी। फिर मैंने भैया की सहायता से उनके लिए पेंशन फॉर्म भरा। दौड़ धूप की सारी जिम्मेदारी भी भैया पर डाल दी।
इसके बाद सारे शिष्य समुदाय ने आपस में मिल बैठकर समय बांध लिया। हर अपनी अपनी सुविधा अनुसार जिया के पास घड़ी 2 घड़ी बैठने लगा। मैं जब भी जाती कुछ फल फूल लेकर जाती, कभी भूख का बहाना करके वहीं कुछ बना लेती और जिया को भी जबरदस्ती खिला देती। वे अक्सर खींच उठती, हमें रोज रोज पाप में काहे ढकेलती हो, बिना बिटिया की कमाई अब हम ना खाएं। अरे मैं तुम्हारी बहू हूँ जिया, इसी नाते सेवा कर जाती हूँ, तुम्हें सोच करने की जरूरत नहीं है। बहू शब्द सुनते ही उनकी त्योरी चढ़ जाती। वे बहन को और उसके बेटे को बुरी तरह कोसने लगती। पहले उस घर में जाते हुए मन में एक उमंग सी होती थी, पर अब तो जैसे कर्तव्य से निभा रहे थे हम लोग। धीरे धीरे एक उपसी हम लोगों पर छाने लगी। अपनी अपनी आपाधापी में व्यस्त लोगों को एक एकाकी दुखिया नारी के पास घंटे 2 घंटे बैठना भार सा लगने लगा। इस एक रास्ता को तोड़ने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। उस दिन भी अपने को किसी तरह ठेल ठाल कर मैं वहां तक ले गई। उड़के हुए दरवाजे में धीरे से मुंह डालकर भीतर का जायजा लेना चाहा तो जो दृश्य देखा उससे स्तब्ध ही रह गई। एक हारमोनियम पर औंधी पड़कर जिया बिलख बिलख कर रो रही थी। मैं एकदम घबरा गई, कहीं ये उमेश महाशय फिर से तो नहीं आ गए। जिया, जिया क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो? अपना अश्रु सिक्त चेहरा ऊपर उठाकर उन्होंने मुझे देखा और भीगे स्वर में बोली, गावे बारे तो चले गए लल्ली, अब तो रोए वाले ही बचे हैं। फिर वे बिलख उठी। बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया जा सका। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। घर से भागे हुए लड़के को चाचा ताऊ बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाए थे। गाने बजाने से उसका ध्यान हटाने के लिए तुरंत फुरत उसकी शादी भी कर दी गई। पर नई नवेली किशोरी दुल्हन को पहली ही भेंट में उस अक्खड़ गवैये ने धमकी दे दी, मेरे साथ रहना हो तो शौक से निर्वाह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपने बाप के घर खुशी से जा सकती हो, मैं कभी लिवाने नहीं आऊंगा। क्या करती बेचारी, हारकर समझौता करना ही पड़ा। पति के इस शौक को सिंदूर की तरह मांग में धारण करना ही पड़ा। माँ बाप सास ससुर सब नाराज कि अगर पति को रास्ते पे नहीं ला सकी तो फिर यह रूपगुण किस काम का। पर गौरा मैया की तरह वह सब की बुरी बन गई, पर अपने भोले बाबा का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ ले गए गई, जिस हाल में रखा रही। अपनी कहानी शेष करते हुए बोली, हम कैसा हो रहे आए बिना, पर हमारी मरड़ैया कभू सुनी ना रही, पर अब तो सुना कर कच करके चले गए। जिया फिर सिसकने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देखती रह गई। यह अनपढ़ महिला, जिसे अक्सर मैं बेसुरी कहा करती थी, अंतरतम तक स्वर गंगा में नहाई हुई है। वह यह संगीत पार्श्व संगीत की तरह उनकी गृहस्थी में बैठ गया है। उसकी लय पर ये अमानुषी कौशल ने से घंटों का काम मिनटों में निपटाती रही है। पति क्या गए, इसका तो जीवन संगीत ही थम गया। जिया, तुमने गाना क्यों नहीं सीखा और खाना कौन बनाता? अगर गाना सीखी होती तो आज तुम्हारा ये सूनापन तो भर जाता। जो सीखा ही है वे कौन सा कमाल कर रहे हो? 2 महीना हो गए, कऊ से धूल तक ना झटकारी नहीं है। मैंने फिर उन्हें बोलने ना दिया। फटाफट सारे लिहाफ उतार डाले और उन्हें पिछवाड़े लेकर नल पर चली गई तो जिया पीछे से साबुन लेकर आ पहुंची। दोनों ने मिलकर मैल की परतें बहा दी और उन्हें आंगन में रस्सी पर डाल दिया। फिर मैं झाड़ू लेकर भीतर आई। दरी फर्श सबको झपट कर फिर से बिछाया, उन पर धुली चादरें बिछाई। फिर बेतरतीब से पड़े साजों को करीने से रखा। काली और पीली नक्काशी वाला मेरा तानपुरा छूते ही मुझसे लिपट गया। उसे गोद में लिटाकर मैंने साड़ी का छोर उंगली में लपेटकर उसकी गर्द पहुंच डाली। यहाँ वहां जरा भी हाथ छू जाता तो उसके तार बेसुरी आवाज में शिकायत कर बैठते। अपने प्रिय साज का वह बेसुरापन मुझसे सहा नहीं गया। तारों को ठीक से कसकर 2-4 बार उंगली फेरी तो कमरा एक गूंज से भर उठा। मेरा मन आह्लाद में नहा गया। उसके बाद तो अपने पर वश ही न रहा। क्षितिज पर संदूरी सांझ उतर रही थी। मैंने पुरिया में आलाप भरना प्रारंभ किया। अपनी आवाज पर जैसे स्वयं ही मुग्ध हो गई। कितनी देर तक गाती रही पता ही नहीं चला। अंतस में जमा हुआ बहुत कुछ जैसे पिघलता हुआ नजर आया। गाना समाप्त कर तानपुरा रखते ही घड़ी देखी तो उसमें 8 बज रहे थे। जिया को टेरने भीतर गई तो पीतल के डिब्बों की चमचमाती कतार से आंखें चौंधी आ गई। जिया की जगरमगर गृहस्थी के ये डिब्बे एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। इस समय जिया उन्हें पहुंचकर करीने से लगा रही थी। उनमें रखा सामान थालियों में उल्टा हुआ था। कई चीजों में तो जाले पड़ गए थे।
देख तो लली सब नाश हो गयो है। जिया तुम्हारा लंगूर नहीं है आज? मुझे आज जरा घर तक छोड़ देता, बहुत देर हो गई है। आपने बुलाया और हम चले आए, वह आंधी की तरह प्रविष्ट होता हुआ बोला। देखिए, नाम लेते ही हाजिर हो गया हूँ। नाम लेते ही जो हाजिर हो जाता है उसे क्या कहते हैं जानते हो? हाँ जानता हूँ, मैं भी किस। और वह एकाएक ठिठक कर चुप हो गया। दीदी, घर आज कितना भरा भरा लग रहा है। आज जरा झाड़ पहुँचकर चमका दिया है ना, इसी से। नहीं, वह बात नहीं है, सच बात कहूँ, मुझे यहाँ सुरों की महक आ रही है। अरे वाह कविराज, तबला बजाते बजाते शायरी कब से शुरू कर दी? मजाक नहीं कर रहा दीदी, सच सच। रोज यह घर जैसे काट खाने को दौड़ता था, आज लग रहा है जैसे गुरुजी। धत, अभी मैं थोड़ा सा गा रही थी बस। अच्छा। उसने आश्चर्य में भरकर मुझे देखा। तब तो आज आपको नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों से हाथ साफ करने का मौका नहीं मिला है, चलिए। मैं मना करती रह गई और वह जिद पर अड़ गया। मेरे पास तानपुरा रखकर तबले की जोड़ी और हथौड़ी उठा लाया। उसका वह बाल सुलभ उत्साह देखकर मना भी करते नहीं बना। उसके मन में भी मेरी तरह एक बर्फ की सील जो जम गई होगी। अभी अभी गा चुकी थी, दोबारा गाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, पर उसका मन रखने के लिए यूं ही विहा की एक चीज गुनगुना दी। पर वह तो पूरे मूड में था। उसने पहले आलाप से ही अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा अन्यमनस्क थी, एक आध बार गोता भी खा गई, पर फिर एकदम संभल कर बैठना पड़ा। श्री की नीयत साफ नहीं थी, वह शरारत पर उतर आया था। मैंने भी फिर पैतरा बदला। वह चीज समाप्त करके कहा, लो अब एक टप्पा सुनो, और उसे संभलने का मौका दिए बगैर ही शुरू हो गई। टप्पा गायन वैसे मुझे कभी प्रभावित नहीं कर सका। हमेशा लगता कि स्वरों की कलाबाजी हो रही है, पर पंडित जी के सामने यह सब कहने का साहस नहीं था, अतः सीखना ही पड़ा। यह मुश्किल बंदिश सिधाते हुए पंडित जी ने खास तौर पर कहा था, अगर तबलची ज्यादा चौचपड़ करने लगे तो यह उसके मुंह पर दे मारना, भागता नजर आएगा। और ठीक वही हुआ। 5 मिनट तक तो वह सम के लिए ही हाथ पैर मारता रहा। चीज का मुकड़ा ही उसकी कलाई के पकड़ाई में नहीं आ रहा था। फिर जरा उसमें गति आई तो मैंने टप्पा समाप्त कर चंद्रकौस में एक तराना प्रारंभ कर दिया, और वो भी एकदम सुपर फास्ट स्पीड से। बेचारा पसीने पसीने हो गया। कोई 40 मिनट बाद मैंने तानपुरा नीचे रखा तो पसीना पहुंचते हुए बोला, वाह दीदी वाह, आज तो मजा आ गया। बच्चू, हमें छकाने चले थे, जानते नहीं कि जिस गुरु का गंडा बांधे हो उन्हीं से हम भी सीखे हैं, और तुमसे बहुत पहले से सीख रहे हैं। कानों पर हाथ रखकर वह मेरे पैरों पर लौट गया। ये क्या कह रही हो दीदी, मैं आपकी परीक्षा लूंगा? राम राम। फिर शैतानी क्यों कर रहे थे? वह तो बस जरा जायका बदल रहा था, मतलब एक गजलों की महफिल में बजाने चला गया था। आप तो जानती हैं आजकल गजल का चलन है, जहाँ तहाँ गजल गायकों की बाढ़ आई हुई है। ठीक से कल की देवी जी, वाह क्या चीज़ थी। ना तकल्लुफ ठीक था, ना आवाज़, और सुर ऐसा पक्का कि हारमोनियम वाला रो रोक दिया। और हाजमा इतना दुरुस्त कि हर अंतरे के बाद एक मात्रा डकार जाती। लोगों ने हुट नहीं किया। कोई हुट कैसे करता? उन्हीं के घर बैठकर उन्हीं के चाय समोसों पर तो हाथ साफ कर रहे थे वे, और वहाँ सुरताल की समझ थी ही किसे। और ऐसी बेसुरी महफिल में तुम क्यों चले गए थे? मैंने किंचित रोष से पूछा। ये पापी पेट है ना दीदी, हर कहीं ले जाता है। ये पेट बीच में कहाँ से टपक पड़ा? एग्जैक्टली पेट नहीं दीदी, क्योंकि उसमें दाना पानी तो बहन डाल ही देती है, पर और भी तो खर्चे हैं मसलन, और उन खर्चों के लिए तो मिर्सियों की तरह कहीं भी पहुंच जाओगे। मुझे एकदम ताव आ गया। अरे अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल है ही नहीं, पर उस महात्मा का अपमान क्यों करते हो जिसने तुम्हें अपनी कठोर साधना से अर्जित विद्या दी है? तुम्हारे ये कर्तव्य देखकर उनकी आत्मा थोड़ा सुख पा रही होगी। दूसरे खर्चे हैं तो क्या हमसे कहते शर्म आती है? आगे से खबरदार जो ऐसी वैसी जगह गए, कान पकड़कर वहीं से खींच ले आऊंगी, समझे? मेरी बमबारी से श्री पहले तो चकित और फिर रुआंसा हुआ है। गर्जन तर्जन सुनकर जिया भी हाथ का काम छोड़कर उठाई थी। उन्हें तो आश्चर्य हो रहा था कि मैं भी खुद हैरान थी। किस अधिकार से मैं इतना सब कह गई? कौन कहलवा गया? और श्री, उसने भी तो सिर झुकाकर सब कुछ सुन लिया, पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? उसके भले बुरे की जिम्मेदारी अचानक मैंने अपने ऊपर क्यों ओढ़ ली? ये किसका आदेश था? ये सवेरे सवेरे संध्या को अपने घर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे क्यों, शादी का कार्ड देने आई है क्या? नहीं दीदी, उसने मेरे पैर छूकर कहा। आज शाम युववाणी में गा रही हूँ, रेडियो पर पहला प्रोग्राम है ना, इसलिए किसी का आशीर्वाद लेने का मन हो आया। जिया के पास जाने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, आपके पास दौड़ी चली आई। फिर दोपहर में तो आप काम पर चली जाएंगी। मैं
किसी को आशीर्वाद देने लायक कब से हो गई, पर अनायास मिला यह बड़प्पन बड़ा अच्छा लगा। मैंने समय अच्छे से नोट कर लिया। बैंक में पहुंचते ही माथुर से कह दिया कि शाम को लौटते समय तुम्हारे यहाँ रुकूंगी, मुझे एक जरूरी प्रसारण सुनना है, घर पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। हम लोग समय पर पहुंच ही पाए थे। जैसे ही माथुर ने रेडियो ऑन किया, बचकानी आवाज में उद्घोषणा सुनाई दी, उभरते हुए कलाकार। पर नहीं, वह तो जैसे संध्या हिंडोले में गा रही थी। चीज भी चुनी न बीती शाम। चीज का मुकड़ा ही 3-3 आवर्तनों से शुरू होता और फिर इससे तो ढंग जैसे एक सा भी नहीं लग रहा था। वह तो नर्वस हो ही रही थी, पर हाथ पांव मेरे फूल रहे थे। ठीक से गा लड़की, पहला ही कार्यक्रम चौपट हो गया तो कोई दोबारा बुलाएगा भी? बाहर भद उड़ेगी सो अलग। मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरकर उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दी। कार्यक्रम समाप्त होने तक इतना थक गई जैसे अभी मैं खुद 1-2 घंटा गाकर उठी हूँ। अच्छा गाया ना? माथुर की पत्नी ने चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा। दरअसल चाय तो बड़ी देर से बन गई थी, माथुर बोला, पर आप इतनी तन्मय हो गई थी कि डिस्टर्ब करने का मन ही नहीं हुआ। उन दोनों को धन्यवाद देकर मैं सीधे संध्या के घर पहुंची। उसे कसकर डांट लगाने की इच्छा हो रही थी, पर वह दरवाजे पर ही मिल गई। अभी अभी लौटी थी। मुझे देखते ही उत्सुक होकर पूछा, कैसा लगा दीदी? उसका वह आकुल स्वर सुनकर सारा रोष पिघल गया। प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए मैंने कहा, इतना नर्वस क्यों हो रही थी? क्या पहली बार गा रही थी? रेडियो पर तो पहली बार ही था ना दीदी, इतना डर लग रहा था। शुरू के 2-3 मिनट तो आवाज़ कांप ही रही थी, फिर एकदम हिम्मत आ गई। लगा जैसे कोई हाथ पकड़कर मुझे अंतरे तक ले जा रहा है। बाद में मुझे अच्छा लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस महफिल की याद आ गई जब मैंने बीमारी के बाद पहली बार गाया था। उस दिन भी तानपुरा उठाते हुए मैं और मेरी आवाज़ इसी तरह काँप रही थी। उस समय पंडित जी को इतना कोसा था मैंने, पर उसके बाद सब ठीक हो गया। उस दिन भी क्या पंडित जी ने ही आकर मेरा साहस बढ़ाया था, सहारा देकर मुझे गंतव्य तक पहुंचाया था? क्या मेरी खातिर वे भी यंत्रणा के, प्रार्थना के उस दौर से गुजरे थे? मेरे आंसुओं का संध्या ने कुछ और ही अर्थ निकाला। बोली, महीनों से रियाज नहीं है दीदी, घर पर कर लेती हूँ, बस उतना ही, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। संध्या की बात से विचारों को एक नई दिशा मिली। दूसरे ही दिन मैं श्रीखंडे सर से मिली। सर, क्या शाम को 2 घंटे का समय दे सकेंगे? रोज ही ना सही, हफ्ते में 1 बार 2 बार। किस लिए? हम लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपसे थोड़ा दिशा निर्देश मिल जाता। वे एकदम कानों पर हाथ रखते हुए बोले, क्या बात कर रही हो कल्याणी? उस आसन पर बैठने की पात्रता मुझ में नहीं। गुरु की हैसियत से ना सही, बड़े भाई की हैसियत से ही तो आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। साल भर ठहर जाओ, अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना ही है। तब हम गुरुजी के नाम पर एक स्कूल खोल लेंगे। उनके इतने सारे शिष्य बिखरे पड़े हैं, फंड्स मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो लोग अब तक सीखते रहे उनका क्या होगा? साल भर में तो वे रियाज करना भी भूल जाएंगे। उन लोगों के लिए तुम तो हो ही। अपनी योग्यता को इतना कम क्यों आंकती हो? साल भर तक इस काम को खींच ले जाने का में साहस तो तुम में जरूर है। मैंने इस बात का उत्तर नहीं दिया। उनका आभार मानकर उठने लगी तो बोले, 1 मिनट रुको कल्याणी, एक जरूरी बात कहनी है। मैं वापस बैठ गई। ये श्रीरंग है ना, बड़ा टैलेंटेड लड़का है। जी हाँ, वह तो है, लेकिन उसका टैलेंट सिर्फ पूजा पाठ में खर्च हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। पूजा पाठ? पूजा पाठ से मतलब आजकल रघुनाथ जी की पूजा आरती वही कर रहा है। क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। उस दिन जिया से मिलने चला गया था, तब देखा था एकदम गुरु जी की तरह रेशमी धोती पहनकर आरती करता है। मैंने टोका तो बोला, ब्राह्मण का लड़का हूँ, पूजा पाठ तो मेरा धर्म है। लेकिन सर, हर काम की तो एक उम्र होती है। ठीक यही तो मैंने भी कहा था, बल्कि मैं तो उसे खैरागढ़ अपने एक मित्र के पास भेजना चाहता हूँ। इस हीरे को वही चमका सकता है। पर उसने साफ मना कर दिया। बोला, एक तो मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता, दूसरे में जिया को अकेले नहीं छोड़ सकता। कुछ देर तक मैं सुन होकर बैठी रही। फिर उठते हुए मैंने कहा, सर, आप अपने खैरागढ़ वाले मित्र से अवश्य बात कीजिए। श्री अवश्य जाएगा, उसका खर्च मैं दे दूंगी। तुम? सर आश्चर्य से मेरा मुंह ताक रहे थे। जिया ने सुना तो बच्चों की तरह मचल गई। हम कह देते हैं, श्री कहू ना जाए, ओके आश्रय तो हम बने, नहीं तो हम अपना घर ना चले जाते। अरे जिया का अपना घर कहीं होता या है तो इन्हीं 2 कमरों में है, यह मैं अच्छी तरह जानती थी। फिर भी मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, जिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मना कर दोगी तो श्री नहीं जाएगा। पर क्या तुम चाहती हो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाए और जिंदगी भर वह मंदिर में घंटी बजाता रहे?
तो भेज दो, हम काहे पूछन लगी, पराए लड़का पे हमाओ तो जोर है ना। अपन जाए हो तो अकेली छोड़ के चले जातो। वे तमक कर बोली। तो मुझे भी ताव आ गया। अपना जाया होता तो तुम रोकती भी नहीं, उल्टे खुश होती, उसकी तरक्की का रास्ता खुल गया है। वे एकदम आंखों में पल्ला लगाकर सुबकने लगी। हमारी खुशी तो लली उन्हीं के साथ चली गए हो, ना वे इकल्ली कर जाते, ना हम तुम और ना के निहौरे करते। किसने कहा जिया कि तुम अकेली हो? उसका भी इंतजाम कर दिया है। शाम को नया किराएदार आ रहा है, बगल वाली कोठरी खाली करके रख देना, किराए की शर्त भी तय कर लेना। अरे हम ना लही किराया उराया, उल्टे उनका रोटी पानी बना दे ही, बस आदमी परख कर रखी और लुच्चे लफंगे को हम ना झपन दे। तुम अपनी आंखों से देखकर परख लेना बस। बैंक से लौटकर मैंने अपना सामान अटैची में ठूसा और भैया भाभी के चरण छूकर कहा, आशीर्वाद दीजिए, अपने घर जा रही हूँ। वे दोनों अचकचा गए। ये एकदम क्या सूझा तुम्हें? कभी ना कभी तो जाना ही था। बुलावा आया है क्या? उसके इंतजार में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। कम से कम माँ को तो आ जाने दिया होता। इसलिए तो अभी जा रही हूँ भैया, माँ होती तो शायद मोह इतनी आसानी से छूटता नहीं। भैया एकदम कपड़े पहनकर तैयार हो गए। अब जा रही हो तो रोकूंगा नहीं, पर अकेले नहीं जाने दूंगा, मुझे उन राक्षसों पर भरोसा नहीं। अरे वे लोग मुझे खा थोड़े ही जाएंगे, और अगर अपमान होना ही है तो मेरा होने दीजिए, आपको मैं बीच में घसीटना नहीं चाहती। चीर परिचित रास्तों से गुजरता वह रिक्शा मंजिल की ओर बढ़ रहा था और मैं शांत भाव से बैठी हुई थी। मन में जरा भी उलझन या सुगबुगाहट नहीं थी। रिक्शा रुकते ही मैं सहज भाव से उतर पड़ी। सूटकेस वहीं पड़ा रहने दिया। घंटी बजाने के कोई 5 मिनट बाद दरवाजा खुला। सामने अर्चना खड़ी थी। मुझे देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। श्वेता के पापा हैं? मैंने पूछा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। करीब करीब मुझे ठेलकर वह बाहर निकल गई। उस सजे धजे ड्राइंग रूम में कुछ समय तक मैं अकेली ही रह गई। कौन है अर्चू? कहते हुए मनोज भीतर से बरामद हुए और मुझे देखकर ऐसे चौंके जैसे भूत देख लिया हो। उनके हाथों की प्याली तो गिरते गिरते बची। मुझसे आंख चुराने के लिए वे बाहर देखने लगी और उनकी नज़र सामने खड़े ऑटो रिक्शा पर अटक गई। ये रिक्शा मेरे साथ आई है, मेरा सामान है उसमें। तुम कहोगे तो अंदर ले आऊंगी, वरना उल्टे पैरों लौट जाऊंगी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वे पत्थर कैसे होकर रह गए। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। वे एकदम चौंके और एक सांस में कप खाली कर गए। अब वे फिर से विस्फारित नेत्रों से कुछ देख रहे थे। और लोग कहाँ हैं? अम्मा श्वेता को लेकर पार्क में गई हैं। समझदार हैं, भरसक प्राइवेसी दे देती हैं, है ना? वे फिर जड़ हो गए। सुनो, इतना मनुष्य चेहरा बनाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। उनके चेहरे का कसाव एकदम ढीला पड़ गया। मेरी कुछ चीज़ें यहाँ छूट गई हैं, ला दोगे तो मेहरबानी होगी। वैसे भी वे तुम्हारे किसी काम की नहीं है। कौन सी? मैंने लिस्ट पकड़ा दी और सोफे पर निढाल होकर लेट गई। मन तो हुआ कि उनके पीछे पीछे चली जाऊं और अपने सपनों के संसार को आखिरी बार नज़र भर कर देख लूं, पर हिम्मत ना पड़ी। इस मोहपाश को छुड़ाने में इतने दिन लग गए। फिर एक बार देख लूंगी तो पता नहीं कितनी रातों की नींद गायब हो जाएगी। बड़ी देर बाद मनोज सामान लेकर लौटे। और सामान क्या था? एक तानपुरा, कुछ गाने की कॉपियाँ और कुछ इनाम के कप और मेडल्स। उन्हें समेटते हुए मैंने कहा, एक और चीज़ यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। कौन सी? श्वेता, उसका ध्यान रखना। अब से माँ बाप दोनों की भूमिका तुम्हें ही निभानी है। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तभी तो कह रही हूँ। मनोज, जिन बच्चों की माँ नहीं होती, पिता की परिकल्पना में वे आदर्श पुरुष के रूप में करते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे श्वेता के मन में बसी तुम्हारी प्रतिमा खंडित हो। तुम कहना क्या चाहती हो? वे गुर्राए। यही कि तुम अर्चना से ब्याह कर लो। उनका चेहरा फीका हो गया। सच कह रही हूँ मनोज, तुम उसे विधिवत पत्नी बनाकर घर ले आओ। मेरी और से कोई रुकावट नहीं होगी। और एक बात, जब भी लगे कि श्वेता तुम्हारी नई गृहस्थी में बाधा बन रही है, उसे निसंकोच मेरे पास छोड़ जाना। उसकी माँ हूँ मैं, उसकी अवहेलना नहीं करूँगी। तब तक बस यही करना कि मेरे लिए जो जहर उसके मन में बोया है वह उसे और पनपने मत देना। उसके बाद मैंने किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, अपना ताम झाम समेटकर बाहर चली आई। मेरा रिक्शा और भैया का स्कूटर साथ ही साथ बागीची में पहुंचे। भैया आप? मेरा मन नहीं माना कनू, तुम्हारे पीछे पीछे चला गया था और तुम्हारे साथ ही यहाँ वापस हो लिया था। तब तो आप सब देख सुनकर आ रहे हैं। भैया ने सिर झुका दिया। मैं आपकी ममता को समझती हूँ भैया, पर इस समय मुझ पर एक उपकार कीजिए। मुझे घर चलने के लिए मत कहिए। मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। जिन लोगों को सचमुच मेरी ज़रूरत है, मुझे कुछ
दिन उन लोगों के साथ उन लोगों के लिए जीने दीजिए। और फिर दंदनाती हुई जिया के सामने जाकर खड़ी हो गई। नया किराएदार आ गया है जिया, कमरा खाली हुआ कि नहीं? जिया कुछ देर मुझे और मेरे सामान को देखती रही, फिर अपने दोनों हाथ पसार कर बोली, ना, इतने तुम्हारे लाने और टोर नहीं है, तुम अपने घर जाओ बिन्नो। और अपने घर में कोई घुसने ना दे तो धैर्य पर जाकर बैठ जाइयो, पाँव पर लौट जाइयो, माफ़ी मांग लियो, कबू तो पसीजेंगे। और तब तक क्या सड़क पर खड़ी रहूं या भाई के घर की रोटियां तोड़ती रहूं? जिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारे घर में जगह ना हो तो मना कर दो जिया, पर अब अन किए अपराधों के लिए बार बार माफ़ी मांगने के लिए मत कहो। और सच तो यह है जिया कि सामने हिमालय किसी ऊंचाई हो तो झुकने में भी आनंद आता है, पर बौनों के सामने घुटने टेकना तो अपने को और छोटा बनाना है। जिया पता नहीं मेरी बात समझी कि नहीं, पर दरवाजे में पड़ा हुआ मेरा तानपुरा उठाकर उसने एहतियात के साथ दीवार पर टिका दिया।